तो प्रतिवर्ती धारा को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट, और शॉर्ट में उसको क्या बोलते हैं? एसी। और दिष्ट धारा क्या बोलते हैं? डायरेक्ट करंट, और शॉर्ट में क्या बोलते हैं उसको? डीसी। तो ये एसी है, ये क्या है? डीसी है। एसी और डीसी आप लोग को पता है, बिजली वाला लाइन एसी होता है कि डीसी? बैटरी वाला डीसी। तो एसी को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, और डीसी का बोलते हैं डायरेक्ट करंट। तो पहला बात देखिए, पहला अंतर दिया हुआ है कि एसी को दूर तक भेजना सुविधाजनक है, क्योंकि इसमें ऊर्जा का ह्रास क्या होता है? कम होता है। मतलब एसी को मान लीजिए जहाँ से बिजली सप्लाई हो रहा है वहां से यहाँ तक लाने में उसमें ऊर्जा का ह्रास होता है, लेकिन बहुत कम होता है। परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है कि ऊर्जा का ह्रास होता है एसी में, डीसी में होता है, दोनों में होता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन अगर वैसा रहे तो कहीं कहीं बोलता है कि एसी में ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है, लेकिन होता है, लेकिन कम होता है। बात समझ में? तो ऑप्शन के हिसाब से वो टिक करिएगा कि एसी में ऊर्जा का ह्रास होता है। बोले कि किसमें ऊर्जा का ह्रास होता है? एसी देगा, डीसी देगा, फिर ए और बी दोनों दे दे, इनमें से कोई नहीं दे दे। तो ज्यादा ऊर्जा का ह्रास जो होता है किसमें होता है? डीसी में होता है। और एसी में ऊर्जा का ह्रास होता है, लेकिन बहुत कम होता है। ऊर्जा का ह्रास का मतलब डीसी को मान लीजिए बैटरी, यहाँ पे बैटरी से कनेक्शन करके आप मान लीजिए कि बहुत दूर तक ले जाइएगा उसको, तो वोल्टेज धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम होते जाएगा। लेकिन एसी में ऐसा नहीं होता है, होता है लेकिन बहुत कम ना मात्रा के बराबर होता है। ये बात समझ में आ गया? तो पहला अंतर है कि एसी को दूर तक भेजना सुविधाजनक है, क्योंकि इसमें ऊर्जा का ह्रास क्या होता है? क्या बोलेंगे? बोलिए तो इसको। एसी को दूर तक भेजना सुविधाजनक है, क्योंकि इसमें ऊर्जा का ह्रास क्या होता है? पूरा बोलिए। बोलिए, एसी को दूर तक भेजना सुविधाजनक है, क्योंकि इसमें ऊर्जा का ह्रास कम होता है। और देखिए, डीसी को दूर तक भेजना सुविधाजनक नहीं है, क्योंकि इसमें ऊर्जा का ह्रास क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है? इसमें होता है लेकिन बहुत कम होता है, इसमें क्या होता है? अधिक होता है। तो पहला अंतर बुझा गया कि एसी को दूर तक भेजना सुविधाजनक है, क्योंकि इसमें ऊर्जा का ह्रास क्या होता है? कम होता है। और डीसी को दूर तक भेजना सुविधाजनक नहीं है, क्योंकि इसमें ऊर्जा का ह्रास अधिक होता है। क्लियर हो गया पहला लाइन? क्या लिखेंगे बोलिएगा? क्लियर हो गया? तो एसी को दूर तक भेजना सुविधाजनक है, क्योंकि इसमें ऊर्जा का ह्रास कम होता है। और डीसी को दूर तक भेजना सुविधाजनक नहीं है, क्योंकि इसमें ऊर्जा का ह्रास क्या होता है? अधिक होता है। दूसरा लाइन देखिए, दूसरा बोला कि एसी का परिमाण और दिशा समय के साथ क्या होता है? बदलता है। तो एसी का परिमाण और दिशा ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ए भी ऑब्जेक्टिव आता है, ए भी ऑब्जेक्टिव आता है। तो एसी का परिमाण और दिशा समय के साथ बदलता है, लेकिन डीसी का परिमाण और दिशा समय के साथ नहीं बदलता। इसका ग्राफ होता है, ये एसी का ग्राफ है, ये आई होता है और ये टी होता है समय। इसका ग्राफ ऐसे चलता है। तो समय के साथ हर जगह क्या कर रहा है? बदल रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है ना। ये ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है। तो एसी का परिमाण और दिशा समय के साथ बदलता है, लेकिन डीसी का परिमाण और दिशा समय के साथ। और डीसी का जो ग्राफ होगा, ये आई क्या होता है, टी समय क्या होता है। इसको ये सीधा है, ये कांस्टेंट बोलिए इंग्लिश में, चाहे हिंदी में इसको नियत बोलते हैं। बात समझ में? यहाँ हर जगह मान क्या है? बराबर है। तो डीसी का परिमाण और दिशा समय के साथ नहीं बदलता है, लेकिन एसी का परिमाण और दिशा समय के साथ दोनों पॉइंट क्लियर हो गया। पहला पॉइंट बताएं कि एसी को दूर तक भेजना सुविधाजनक है, क्योंकि इसमें ऊर्जा का ह्रास क्या होता है? कम होता है। और डीसी को दूर तक भेजना सुविधाजनक नहीं है, क्योंकि इसमें ऊर्जा का ह्रास क्या होता है? अधिक होता है। दूसरा बात बताएं कि एसी का परिमाण और दिशा समय के साथ बदलता है, और डीसी का परिमाण और दिशा समय के साथ। क्लियर हो गया दोनों पॉइंट? तीसरा देखिए सर, एसी की जो आवृत्ति होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। कितना होती है? ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना बार पूछा हुआ है। एसी की आवृत्ति कितना होता है? 50 हर्ट्ज। एच जेड का मतलब हर्ट्ज पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे? हर्ट्ज। तो एसी की आवृत्ति कितना होती है? 50 हर्ट्ज। लेकिन डीसी की आवृत्ति कितना होती है? ये बहुत बार पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव, याद रखिएगा कि डीसी की आवृत्ति 0 हर्ट्ज
और एसी की आवृत्ति कितना 50 हर्ट्ज। 3 पॉइंट बताया गया। एसी को दूर तक भेजना सुविधाजनक है क्योंकि इसमें ऊर्जा का ह्रास कम होता है, और डीसी को दूर तक भेजना सुविधाजनक नहीं है क्योंकि इसमें ऊर्जा का ह्रास क्या होता है अधिक होता है। दूसरा पॉइंट बताएं कि एसी का परिमाण और दिशा समय के साथ बदलता है, लेकिन डीसी का परिमाण और दिशा समय के साथ नहीं बदलता है। और एसी की आवृत्ति जो होती है वो 50 हर्ट्ज होती है और डीसी की आवृत्ति कितना होती है 0 हर्ट्ज होती है। तीनों लाइन क्लियर हो गया। चौथा पॉइंट सब देखिए, एसी को बैटरी में संचित मतलब स्टोर नहीं कर सकते हैं। जैसे बैटरी चार्ज होता है ना, तो उसमें एसी चार्ज करके हम लोग नहीं रख सकते हैं, नहीं तो धरने पर काम हो जाएगा, खत्म। बात समझ में आ गया। तो एसी को बैटरी में संचित नहीं कर सकते मतलब उसको स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, लेकिन डीसी को बैटरी में संचित करके रख सकते हैं। जैसे इसको चार्ज करके फिर हम लोग यूज कर सकते हैं इसका, लेकिन एसी का ऐसा कंडीशन नहीं है। तो एसी को बैटरी में संचित नहीं कर सकते हैं, जबकि डीसी को बैटरी में संचित 4 पॉइंट हुआ। चारों क्लियर हुआ। पहला, एसी को दूर तक भेजना सुविधाजनक है क्योंकि इसमें ऊर्जा का ह्रास क्या होता है कम होता है। डीसी को दूर तक भेजना सुविधाजनक नहीं है क्योंकि इसमें ऊर्जा का ह्रास क्या होता है अधिक होता है। दूसरा पॉइंट बताएं कि एसी का परिमाण और दिशा समय के साथ, जबकि डीसी का परिमाण और दिशा समय के साथ। तीसरा पॉइंट बताएं कि एसी की आवृत्ति कितना होती है 50 हर्ट्ज और डीसी की आवृत्ति। और चौथा पॉइंट बताएं बाबू, एसी को बैटरी में स्टोर नहीं कर सकते हैं जबकि डीसी को बैटरी में स्टोर। चारों पॉइंट क्लियर हो गया। कोई दिक्कत? आगे बढ़िए सर। पांचवा लिखा हुआ कि एसी के साथ ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है जबकि डीसी के साथ ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं होता। तो एक क्लियर हो गया। एसी के साथ क्या होगा, ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है, लेकिन डीसी में ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं। 2 ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप स्टेप डाउन होता है, वो आप लोग को नहीं पढ़ना है, इंटर में पढ़ना है। अच्छा, इतना समझिए। छठा पॉइंट देखिए, एसी को डीसी में बदलने के लिए दृष्टिकारी का प्रयोग किया जाता है। उसी को रेक्टिफायर बोलते हैं, और दृष्टिकारी का एक और नाम है रिजुकारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिजुकारी। दृष्टिकारी लिखे या रिजुकारी लिखे। तो ये एसी को डीसी में बदलने के लिए क्या चीज का प्रयोग किया जाता है? दृष्टि। हाँ, याद रखिए, अब पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि एसी को डीसी में बदलने के लिए क्या चीज का प्रयोग किया जाता है? दृष्टिकारी बोले, चाहे रेक्टिफायर बोले, चाहे रिजुकारी बोले, 3 पॉइंट याद रखिएगा। तो एसी को डीसी में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? दृष्टिकारी का प्रयोग होता है, जबकि डीसी को एसी में बदलने के लिए क्या चीज का प्रयोग होता है? इन्वर्टर का प्रयोग होता है। क्लियर हुआ सब पॉइंट? एक बार ध्यान से सुनिए। पहला बताया गया कि एसी को दूर तक भेजना सुविधाजनक है क्योंकि इसमें ऊर्जा का ह्रास कम होता है। डीसी को दूर तक भेजना सुविधाजनक नहीं है क्योंकि इसमें ऊर्जा का ह्रास क्या होता है अधिक होता है। दूसरा पॉइंट बताया गया, एसी का परिमाण और दिशा समय के साथ बदलता है जबकि डीसी का परिमाण और दिशा समय के साथ नहीं बदलता। तीसरा बात बताया कि एसी की आवृत्ति जो होती है कितना टर्न 50 हर्ट्ज होती है, जबकि डीसी की आवृत्ति कितना होता है 0 हर्ट्ज। उसके बाद बताया कि एसी को बैटरी में संचित नहीं कर सकते हैं जबकि डीसी को बैटरी में संचित कर सकते हैं। फिर बताया कि एसी के साथ ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है जबकि डीसी के साथ ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं होता है। फिर एसी को डीसी में बदलने के लिए दृष्टिकारी का प्रयोग होता है जबकि डीसी से एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर का प्रयोग होता है। कोई दिक्कत? तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आया कि किसमें ऊर्जा का ह्रास अधिक होता है, एसी में कि डीसी में? इसमें होगा। एसी में कम होगा कि अधिक? एसी की आवृत्ति कितना होता है? कितना? डीसी की आवृत्ति। एसी को बैटरी में संचित कर सकते हैं, डीसी को बैटरी में संचित कर सकते हैं। एसी से डीसी में बदलने के लिए क्या चीज का प्रयोग किया जाता है? दृष्टिकारी या रेक्टिफायर या रिजुकारी। और डीसी को एसी में बदलने के लिए क्लियर हो गया इतना बात। और एसी का परिमाण और दिशा समय के साथ बदलता है कि नहीं बदलता? और डीसी का? तो सब पॉइंट क्लियर हो गया, लिखा जाएगा। किसी को डाउट है? कोई पूछना है कुछ क्वेश्चन? नहीं। चलिए आगे लिखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन।